हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके हाथों में कुछ पोस्टर हैं जिन पे लिखा है नीट पेपर लीक OSM CUT के लिए इंसाफ। उनको देखते हुए जो बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ है, क्या वो होना चाहिए था या नहीं? फाइनली आज है 6 जून और आज लोगों का सब्र हुआ है खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनदीप सिंह रावत और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम। मेरी मौजूदगी है जनपद प्रोटेस्ट एरिया में, जहां पे भारी मात्रा में जेनजी लोग मौजूद हैं। आज ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने इसलिए आए हैं क्योंकि बीते दिन जो ये SSC लीक एग्ज़ाम के बारे में पता चला है कि SSC के एग्ज़ाम जो लीक हो रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम जो लीक हो रहे हैं, साथ में रेलवे का एग्ज़ाम भी जो लीक हुआ है, इसके लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफ़ा देने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए आज बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या अगर ये लोग साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जा सकता है या नहीं। आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नीरज है भाई जी। तो आप बताइए, जो इतने समय से जो पेपर लीक चल रहे हैं, चाहे वो नीट का हो चाहे वो SSC का हो, तो क्या ये सही है? देखिए, पेपर लीक कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चा काफ़ी साल से मेहनत करता है और उस मेहनत को आप एक पेपर लीक माफिया के दबाव में आकर ख़राब करोगे तो क्या करेगा। सरकार कह रही है कि हम री एग्ज़ाम करवा देंगे। री एग्ज़ाम से क्या होता है सर? एक बार एक बच्चा मेहनत करेगा, फिर दोबारा मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर पेपर देगा, क्या पेपर ही देता रहेगा यूथ? एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो बच्चा अगर पढ़ता है, जिसको मतलब नॉलेज है, तो वो री एग्ज़ाम भी निकाल देगा। क्या ये सही है? देखिए, एक बच्चा जब एक पेपर लीक हो जाता है ना, तो सर उसकी आशा होती है वो टूट जाती है सिस्टम से, क्योंकि उसने जो मेहनत की हुई है, उसके पीछे जो उसके पिताजी ने मेहनत की हुई है, हमारा जो बैकग्राउंड है किसान का, मजदूर का, वो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता जी। उसके लिए बहुत मेहनत संघर्ष करके बच्चा पढ़ता है और कर्जा भी हो जाता है। बस तो बार बार पेपर देगा तो उस परिवार की भी आशा टूटती है, बच्चे की भी आशा टूटती है, और इस बीच में काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी किया है। क्या आपके परिवार में भी कोई आपके भतीजे या पोते हैं? मेरे परिवार में काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया था। हाँ जी। तो क्या उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है? हुआ है, हाँ जी। तो आपकी अब क्या मांग है सरकार से कि एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारे, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नहीं? क्योंकि हमारी जो वो है मांग लगा लो या हक लगा लो यूथ का, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी उनकी इस्तीफा देने की, क्योंकि ये कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। पिछले 10 साल का आप आंकड़ा देखोगे, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए ही तैयार नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान को पहल करनी चाहिए बीजेपी में, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यूथ का कुछ विश्वास बना उसके ऊपर, ना तो यूथ बहुत बड़े मूवमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को बीजेपी की तरफ से बचाया जा रहा है? बीजेपी और RSS दोनों की तरफ से बचाया जा रहा है। ऐसा क्यों है, आप बताइए एक बार। इनके पिताजी भी RSS में थे, ये भी RSS में है। हाँ जी। तो एक बार इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे थोड़ी सी? देखिए, इनके पिताजी बहुत से लग नहीं है, तो RSS का सपोर्ट है, बीजेपी का सपोर्ट है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी जब यहाँ पे रूल कर रही है तो उनके शासन में यहाँ पे बिल्कुल सही होना है, मतलब बिल्कुल सही नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। बीजेपी जो पिछले शिक्षा के ऊपर आप एक भी लगातार जो शिक्षा पे बजट आ रहा है वो घटता आ रहा है। जो आप सरकारी स्कूलों के हालात देखोगे वो भी काफ़ी गिरे हुए हो चुके हैं। जो UGC यूनिवर्सिटियों के हैं उनकी इन्होंने जो हर साल वो उनका बजट जाता था UGC यूनिवर्सिटियों का, वो भी बंद कर चुके हैं। तो हालात कहाँ हैं एजुकेशन के? सिर्फ और सिर्फ निजी घरानों को ये सारी चीज़ें सौंपने का काम चल रहा है, तो इससे देश के हालात क्या होंगे? जब केजरीवाल जी की सरकार थी तब एजुकेशन में क्या मतलब देखने को मिला था? देखिए जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। केजरीवाल जी की पंजाब में है, आज नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 27वें नंबर से पहले नंबर पे पहुँच गया है। नहीं, जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तब एजुकेशन में क्या काम था? काफ़ी अच्छे काम हुए थे दिल्ली में भी, जो पंजाब में हो रहे हैं वो दिल्ली में भी हुए थे। दिल्ली में जैसे कैसे काम हुए, एक बार बताएंगे? दिल्ली में आप सरकारी स्कूलों के हालात जो पहले होते थे, केजरीवाल सरकार से आने के बाद वो बहुत अच्छे वर्ल्ड लेवल के हुए थे। बिजनेस ब्लास्टर वो लेकर आए थे, स्टूडेंट को बिजनेस की ओर ले जा रहे थे। तो शिक्षा में जो नीट के पेपर हैं उनका रिजल्ट ग्रो किया था, यूथ को तैयार किया जाने लग गया था हर तरीके से।
तो जब केजरीवाल जी की सरकार में जब इतना अच्छा काम हो रहा था एजुकेशन को लेके, चाहे वो और भी चीज़ हो, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिता गया दिल्ली में? कोई भी सरकार जो लंबे समय से शासन करती है तो जनता उससे नाराज़ हो जाती है, इसलिए सोचा कुछ और ज़्यादा बेस्ट करेगी बीजेपी। उन्होंने कहा था शिक्षा पे भी हम बेहतर काम करेंगे, बहुत सारे कामों में बीजेपी रोड़ा लगाए हुए थे जब केजरीवाल सरकार थी, तो उन रोडों को दूर करने के लिए चेंज किया होगा, लेकिन आज वे रोडे और बढ़ गए। तो आप ये बताएंगे कि जो नीट पेपर लीक के दौरान जो इतने बच्चों के साथ गलत हुआ है, क्या ये सही है या गलत? सर देखा जाए तो ये सबके मोटिव के भी हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि स्टूडेंट मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है कि एक एग्ज़ाम मतलब छोटा सा भी एग्ज़ाम क्लियर करने में साल भर के टाइम लगते। तो नीट तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसमें बच्चे काफ़ी मतलब उनका सपना बचपन से हो जाता है। अभी जिसको सिर्फ जॉब करना है उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा सपना नहीं रहता है, लेकिन जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो अपना सपना बचपन से लेके चलता है। तो नीट जो है वो बच्चा बचपन से प्रिपरेशन करता है, और फिर जाने के बाद एंड टाइम पे फिर जब उसका टाइम आता है और पेपर लीक हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका मतलब मोटिवेशन कहाँ तक रहता है। तो उसमें कितने 14 बच्चों ने सुसाइड किया है उस चीज़ को लेके। तो सुसाइड तक जब अगर कोई बच्चा पहुँच जाए, अभी 14 जन, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। तो इसके लिए सिस्टम में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, और बस इसी बदलाव को लेके हम यहाँ पे आए हैं, जो हमें पॉजिटिव दिख रहा है। और हमारी कोशिश रही कि बदलाव सिस्टम में हो जाए, और हो जाएगी तो हमारे लिए भी अच्छा है। बाकी आपको आइडिया, सरकार कह रही है कि अगर री पेपर कराया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्या ये सही है? सर देखिए, अभी अगर रही बात नीट की तो ठीक है, एक बार हम मान के भी चलते, लेकिन उससे पहले एसएससी लीक हुआ था, उसके बाद भी 4 पेपर लीक हुए हैं। तो हम आपकी कितने बातों को इग्नोर कर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी भी तो फ्यूचर है ना, आगे हमारे भी बच्चे होंगे कल। अगर हम अभी से इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो कल हमारे बच्चे भी मतलब ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कल वो एग्ज़ाम दे जाएंगे, कुछ मतलब ही नहीं है। कल ऐसे ही फील्ड में करप्ट लोग बैठेंगे, मतलब अगर लीक के हिसाब से कोई जाएगा तो करप्ट लोग बैठेंगे, हमारा कुछ फ्यूचर में होने वाला नहीं है। कोई बीमार होगा तो भी कोई इलाज करने वाला ढंग का मिलेगा नहीं, और कोई इंजीनियर रहेगा ढंग का मिलेगा नहीं, तो हमारा देश आगे वैसे भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र जी के रहते हुए इतने जो पेपर लीक हो गए हैं, तो सरकार इन्हें बचा रही है या इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सरकार का डिफेंड अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन सरकार ने मतलब माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो सरकार उसके लिए पेपर को दोबारा से चालू करवा रही है। लेकिन अगर वापस से वही चीज़ें मैं बोला ना, जैसे एक बार नीट लीक हुआ ठीक है, लेकिन उसके पहले भी चीज़ें लीक हुई है ना, तो सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी है। और अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर मैंने जो बोला है वही चीज़ें आगे होगी। तो आपको क्या लगता है धर्मेंद्र जी के ऑल्टरनेट में कौन बढ़िया बंदा आ सकता है एजुकेशन मिनिस्टर के? सर देखिए, कैबिनेट में और भी काफ़ी लोग हैं। हम चाहते कि ऐसा ना है कि मतलब ऐसा नहीं कि रिजिग्नेशन से ही चीज़ें अच्छी होगी। चीज़ें बदलाव करने के लिए नीचे सचिव, जिनको मतलब बोलते हैं हम, नीचे हर चीज़ के लिए सिस्टम बैठा हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस हैं, सब अच्छे लेवल पे पढ़े लिखे, उनको सब आइडिया है। तो अगर सिस्टम अच्छे से काम करे तो हमें नहीं लगता किसी मंत्री की इस चीज़ में ज़रूरत है कि इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना है। आपने कितनी बार नीट का एग्ज़ाम दिया? सर मैं बोला कि मैं ग्रेजुएशन में हो चुका हूँ, तो मेरा नीट वाला नहीं कोई एग्ज़ाम है, मैं BSc IT फील्ड से हूँ। बट मैं बोला जैसे एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, बस उसी लिए मैं प्रोटेस्ट में बस अपनी एक प्रेजेंट ही देने के लिए आया हूँ। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम सुमेश शौकीन है। अंकल जी, जो यहाँ पे CJP वाले जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह है? एक बार पूरी वजह बताएंगे। देखिए, आज जो हिंदुस्तान के युवा का भविष्य खतरे में, उसकी आवाज़ को CJP ने उठाया है। ये बड़ा सराहनीय काम है और पहला इनका धरना है। और जब डेमोक्रेसी में बात नहीं सुनी जाती तो वो आंदोलन का रूप लेती है। अब मैं इन नौजवान बच्चों को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो बच्चे तैयारियां करते हैं, पूरा समय, एनर्जी, टाइम अपना लगाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चंद पेपर लीक हो जाते हैं और कुछ चंद लोगों को फ़ायदा मिलता है, बड़ा दुखदाई है। बच्चा कंपटीशन करता है और फिर डिप्रेशन में आके जब उसको कोई विकल्प नहीं दिखता तो आत्महत्या की, उस माँ बाप से पूछने की ज़रूरत है कि उसका जब बच्चा आत्महत्या कर लेता है तो उनको कैसा लगता है। उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी ख़त्म हो जाती। तो उसका विरोध करने के लिए आज ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जब आवाज़ डेमोक्रेसी में सुनी नहीं जाती तो आंदोलन करना पड़ता है।
बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं। आंदोलन नहीं होता तो हम आज़ाद ही नहीं होते। उसके बाद भी आंदोलन हुए हैं, अभी लेटेस्ट लास्ट में अन्ना आंदोलन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं। आज युवाओं ने किया है अपने हकों की लड़ाई के लिए, मैं उनको बधाई देता हूँ। क्या ये जो मिडिल क्लास जो मतलब स्टूडेंट हैं जो इतने दूर से आके परीक्षा देने आते हैं, फिर कहा जाता है कि जी पेपर लीक हो गया है, आज पेपर नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये पूरा जो तंत्र है बेसिकली आप समझें कि जितना भी युवा तैयारी करता है सबके लिए, और उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके दोषी पाए जाते हैं। ये हमारी मांग भी है। मैं जेनजी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं प्रभावित हूँ। मेरा बेटा है, वो पढ़ता है, उसके सारे दोस्त पढ़ते हैं, तो उन लोगों पे ये अत्याचार, अपने बच्चे पे अत्याचार, तो सबके बच्चे पे अत्याचार, उनके लिए हम खड़े हैं। लोगों का ये मानना है कि जो जेनजी हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गए हैं। लोगों को ये लगता है जेनजी में दिमाग नहीं है या वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्या ये सही में सच है? अगर दिमाग नहीं होता तो ये जो इतने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में करते हैं, सिविल सर्विसेज में करते हैं, क्या उनमें दिमाग नहीं है? क्या जो बच्चे मेडिकल की तैयारियां करते हैं, नेट की तैयारियां करते हैं, क्या उनमें दिमाग नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं कि दिमाग नहीं है? ठीक है, गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। आज सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। आने वाले समय में AI आ रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे वो आ रहे हैं। जब कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा तो उसको करना चाहिए। आप जैसे कम प्रेस वाले बचे हैं जो सत्य को दिखाना चाहते हैं, और अगर सत्य को दिखाएंगे तो लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो अच्छा आंदोलन बनेगा। आप ये बताइए कि अगर जेनजी अगर चाहे रोड पे अगर प्रोटेस्ट करे तो क्या सरकार को बदल सकता है? देखिए, आप समझिए, युवा की ताकत और युवा का जोश। महात्मा गांधी जी अकेले चले थे और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका है। तो ऐसे ही युवा जब चलेगा तो कारवां बनता चला जाएगा। जो उससे पीड़ित होंगे, जो उन विचारधाराओं को उनको फॉलो करेंगे या जो उनकी लड़ाई को फॉलो करेंगे, जैसे मेरे को आज इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उस विचारधारा से प्रभावित हूँ, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही उससे प्रभावित हूँ, तो मैं चलता चला जाऊँगा और मैं इनके साथ चलूँगा। तो ये ऐसे कारवां बनता चला जाएगा। और जब मोबिलाइजेशन होता है, ऐसे ही परिवर्तन होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी किस वजह से? पॉलिटिकल पार्टी बनाते हम लोग हैं, वोटर बनाता है। जब वोटर उस बात को ड्रिफ्ट करेगा, और आज इसमें कोई दोहराए नहीं, बहुत समय हो गया, लेकिन आज युवा का सही में भविष्य खतरे में। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी वो नहीं हो रही। क्या अगर ऐसे ही पेपर लीक्स होते रहेंगे तो क्या जो भी घर वाले हैं वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा इस चीज़ की प्रिपरेशन करो या ना करो? देखिए, अब जो ये पेपर लीक हो रहा है, सही में दुखद प्रतिक्रिया है, घटना है, और जो प्रभावित होते हैं उनका ही दिल जानता है। लेकिन जो कुछ लोगों की वजह से जो ये होता है, अब सब ऐसा तो नहीं है कि अपनी तैयारियां छोड़ देंगे, तैयारियां तो नहीं छोड़ेंगे, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तैयारियां छोड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। आज यहाँ का पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, कल कहीं और काम आएगा, लेकिन कोई व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन दुखद है। सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के ऑल्टरनेट किसी और को रखा जाए तो क्या सिस्टम में चेंज आ सकता है? देखो, आदमी व्यक्ति विशेष में किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा कि उनकी वजह से हुआ है। वो जिम्मेवार हैं, नमस्कार, वो जिम्मेवार हैं कि वो आज उस पद पे हैं जिन पे उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जब संज्ञान लेना चाहिए तो अल्टीमेटली अथेंटिसिटी किसी न किसी की तो बनेगी, जवाबदारी किसी न किसी की तो बनेगी। आज वो उस पद पे हैं तो उनकी जवाबदारी बनती है, उनको उसमें डेप्थ में जाके और कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए। बाकी अगर कोई और होगा और ये होंगे तो ऐसा नहीं है। मतलब सिस्टम को जहाँ पर लैप्सेस हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक बार आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हकों की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, क्या CGP जो पार्टी कर रही है अभी, तो क्या वो सही कर रही है? बिल्कुल। हाँ, अगर आप मेरा वो पूछोगे कि मतलब मेरा ओपिनियन, तो सही कर रही है, तभी मैं आया हूँ ना, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और वो जो सारी चीज़ें अभी जो मुद्दे लेके आए हैं देश के युवाओं के लिए, तो मैं उस पर फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। जो अभिजीत दीपके हैं, जो CGP के फाउंडर हैं,
क्या उन्होंने यूथ के साथ मिलके ये प्रोटेस्ट निकाला है ताकि जो यूथ है उन्हें आगे एक सपोर्ट मिले आप लोगों के द्वारा, और इस जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें चेंज करा जाए? क्या यही आप लोगों की मांग है? हाँ, एज ऑफ नाउ जो मांग है यही है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि मतलब नीट जो पेपर लीक की वजह से कितनी जाने गई है। तो आपको क्या लगता है कि वो जानी चाहिए थी? नहीं ना। क्यों गई है? क्योंकि पेपर लीक की वजह से उन लोगों का जो सपना था वो टूट गया, और उन लोगों ने जितने मेहनत करी थी वो सारे मेहनत बेकार हो गए, तो तभी इतनी सारी जाने गई है। और अगर इसके ऊपर जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा, अगर वो कुछ चेंजेस नहीं ला सकते एटलीस्ट, या फिर ये सारी चीज़ें रोक नहीं सकते, तो उसको पद में रहने का क्या फ़ायदा। बीओसीएल केस में एक छोटे से बच्चे को पाकिस्तान करार कर दिया गया, तो किस हद तक सही है आप वो बोल लो। तो आप ये बताइए, अगर जेनजी को, मतलब आज का टाइम जो जेनजी है उसमें बहुत दिमाग है, लेकिन सरकार, मतलब लोगों का ये कहना है कि जेनजी बस सोशल मीडिया तक ही बढ़िया लगता है, उसमें इतना दिमाग है नहीं। क्या ये सही में सच है? मैं ये नहीं कहना चाहता। अभी आप फॉर एग्जांपल आज का जो ये आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, तो सोशल मीडिया और यहाँ पर और जितने भी पॉपुलेशन आ जाए उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देख रहे हो ना। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मतलब सोशल मीडिया तक ही सीमित है। आप लोग देख रहे हो कितने लोग उतर के आए, और कई सारे शहरों में आप देख सकते हो जो आ नहीं पा रहे, वो लोग अपना सीजेपी का एक खुद का पार्टी बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं अपने स्टेट में। उसके बाद हाँ जी भैया, आप आए कहाँ से वैसे? मैं वैसे नागालैंड से आया हूँ। तो क्या आप भी नीट एस्पिरेंट थे, या आपने भी कोई ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं जो लीक हुए हैं? नहीं, मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे हालांकि मेरी जो ग्रेजुएशन है 2014, मतलब मास्टर्स 2014 ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं उन युवाओं के सपोर्ट पे आया हूँ जो मतलब भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास अभी जॉब है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। ऐसे काफ़ी सारे यूथ हैं जिसको जॉब नहीं मिल रही है। अगर हम लोग मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। हाँ जी, आपका नाम? अलीशा। अलीशा। तो अलीशा जी, क्या सीजेपी पार्टी सही में बहुत बढ़िया काम कर रही है ये? जी, अभी तक तो जैसे स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाया है इन्होंने, जैसे पेपर लीक हुए हैं, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, उस वे में तो अभी तक तो सही है। पेपर लीक की वजह असली में क्या हो सकती है, आप बता सकती हैं? लापरवाही मेन वजह तो यही है ना। प्रॉपर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं रखी, अब प्रॉपर इन्होंने जांच पड़ताल नहीं की चीज़ों की। यही क्या आप भी नीट एस्पिरेंट हैं? तो आप यहाँ पे मतलब लोगों को सपोर्ट करने आई, आई थिंक। तो आप ये बताइए, क्या बीजेपी पार्टी सही में गलत है या नहीं? देखिए, मैं किसी पार्टी को लेकर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर मेन जो मुद्दा है, जैसे कि मेन मैं एक अगर किसी के बारे में बोलूँ तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, उनके राज में ये इतना पेपर लीक हुए हैं, एसएससी का हो जाए, नीट का हो जाए, सीयूईटी का हो जाए, सीबीएसई का भी घोटाला हुआ है, तो उस वे में तो उनको मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दिप्के, उन्होंने ये बोला है यूथ से कि जो भी सीजेपी को सपोर्ट कर रहा है वो सारे बीजेपी को अनफॉलो कर दो। तो क्या ये बयान सही था उनका? उन्होंने इस वे में ही बोला था ना कि ये जैसे कि उन्हीं के राज में सब चीज़ें हुई हैं ना, इस वजह से कहीं ना कहीं बातें सही भी हैं, कह सकते हैं। तो आप लोग सारे अभिजीत दिप्के को पूरा सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी 21 तारीख, मेरे हिसाब से 21 जून को री एग्ज़ाम होने वाला है नीट का, तो क्या सबको यहाँ पे आना चाहिए था? मेरे हिसाब से जो अभिजीत दिप्के ने डेट रख दी है 6 जून, तो क्या बिल्कुल सही रखी है? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों, एक बार बताएंगी? क्योंकि अगर वो आएंगे तो अपने अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखेंगे, जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, सारी बातें रखेंगे, तो वही तो आगे वो उन चीज़ों को ध्यान रखते रखते क्या पता सरकार वो अगले जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें कुछ सही कर दे। क्या ये 21 जून के बाद भी हो सकता था? 21 जून के बाद पहले रखा है ना, पहले रखने की वजह ही ये है कि जो अगला अब एग्ज़ाम होगा उसमें चीज़ें सही करी जाएँ। तो आपसे आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, क्या उनके ऑल्टरनेट कोई बढ़िया आदमी बैठ सकता है वहाँ पे? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो सोनम वांगचुक जी जो हैं, बिल्कुल ये हमारी जो जेनजी की बातें करे, जो स्टूडेंट्स की बातें करे, सबसे बढ़िया ही मिनिस्टर वही हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो,
जो जेंजी की बात, जो स्टूडेंट्स की बातें करें, मेन जो अपॉर्चुनिटीज़ की बातें करें, रिलीजन के रिलेटेड पॉलिटिक्स ना खेले। तो आप ये बताइए, जैसे नेपाल में जेंजी लोगों ने जो वहाँ की सरकार थी, जो करप्ट सरकार थी, उसे हटा दिया है, तो क्या इंडिया में भी ऐसे कर सकता है मतलब जो इंडिया का जेंजी यूथ है? देखो, अगर यूथ जाग गया ना तो फिर तो बिल्कुल सरकारें चेंज हो सकती हैं। यूथ को जगाने की देर है। अगर यूथ भड़क गया सरकारों के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि सरकारें बच सकती हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की सरकार हो। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे लोगों की राय जानी कि इन लोगों का क्या कहना था इस पे, तो इन लोगों ने साफ सीधा ये बोला है कि जो नीट पेपर लीक या एसएससी पेपर लीक हो रहा है, ये सिर्फ पहली बार नहीं, ये पहले भी हो चुका है, पर पहले कुछ ऐसा एक्शन हुआ नहीं ना, अभी भी हो रहा है। तो सीजेपी जो पार्टी अभिजीत दिपके के द्वारा जो बनाई गई है, ये बहुत बढ़िया बनाई गई है, ऐसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दिपके पूरे यूथ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आने वाला फ्यूचर हो तो आप लोगों को आज प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं उतरेंगे तो लगता है सरकार इस पर काम नहीं करेगी। क्योंकि मैंने जैसे कि पूछा है लोगों से, 21 जून को जो नीट पेपर है, क्या उसके बाद अगर ये प्रोटेस्ट होता तो क्या सही रहता, लेकिन लोगों का बयान ये आया है उस पेपर से पहले प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया है ताकि जो नीट पेपर जो कराया जा रहा है उसमें कोई घपलाबाजी ना हो। तो मेरे हिसाब से लोगों का ये बयान है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही देश भर की खबरों के लिए फॉलो करना ना भूलें।